अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सब लोग। आप सबको बकरीद की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत मुबारकबाद। आज मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि आज मुझको सुबह से जो है मुझको मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। सांस लेता हूँ तो मुझको मतलब सांस मतलब उतना ले नहीं पा रहा हूँ, मतलब नॉर्मल है बस। मतलब कोई कैसा है, बॉडी में मेरे पानी भर गया है। अभी मैं उसको, मेरा डायलिसिस हुआ था सैटरडे को, तो आज है मंडे का दिन। और मेरा डायलिसिस जो है समझो 2 दिन गैप रहता है, संडे और मंडे, और बाकी के हफ्ते में 1 दिन छोड़ के 1 दिन मुझको जाना पड़ता है डायलिसिस के लिए। ठीक है, तो ये 2 दिन गैप में मुझको मतलब थोड़ा पानी ज़्यादा हो गया है मेरे बदन में, इसके लिए मेरे को थोड़ा अभी सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। तो मैं आज इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि मतलब जिसको मालूम नहीं है कि मतलब इस पोजीशन पर क्या करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों को ऐसा होता है कि वो लोग सांस लेने में प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो मतलब वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। बहुत से लोगों को बहुत कुछ हो जाता है ये इस मामले में। तो इसके लिए ख्याल क्या करना चाहिए, मैं वो बताने के लिए आज वीडियो बना रहा हूँ। तो जब भी इस तरह का प्रॉब्लम हो फेस कर रहे हो, तो उसमें जैसे सांस लेने में आपको दिक्कत हो रही है, तो सबसे पहले तो क्या करना है आपको, पंखे के साइड में बैठ जाना है। अभी जैसे कि मैंने, ये कूलर है, कूलर चालू कर लिया हूँ, और ये टेबल फैन देख रहे हैं, ये कूलर और ये टेबल फैन मैं चालू कर लिया हूँ। और मुझको मतलब ऑक्सीजन बराबर मेरे को मिलते रहे, फ्रेश ऑक्सीजन मुझको। इस वक्त आपको ख्याल रखते हैं कि कोई भी मतलब घर में अगर खाना भी बन रहा है तो आप मतलब, तो क्या होता है घर में खाना बनने से क्या होता है, पूरे खाने जैसे कुछ भी जो भी महक आती है ना, तो वो पूरा पंखे के जरिए हमारे नाक में जैसे हवा में से, तो उसमें और घबराहट होने लगेगी। इस टाइम पे क्या, अगर घर में कुछ खाना वगैरह बन रहा है तो आप लोग क्या करना, बाहर चले जाना, बाहर की फ्रेश हवा लेंगे तो उसमें थोड़ा नॉर्मल महसूस करेंगे। और अगर घर में किसी के पास अगर एसी है तो एसी चालू कर लेना, एसी की फ्रेश हवा में बैठेंगे तो उससे भी आपको थोड़ा नॉर्मल जैसा लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमको इस वक्त जो है ना फ्रेश ऑक्सीजन की ज़रूरत रहती है। तो फ्रेश ऑक्सीजन लेंगे तो उतना तबीयत हमारी ठीक रहेगी। जिसके घर में एसी है वो भी वो एसी चालू कर ले, और साथ में हो सकता तो पंखा भी चालू कर ले, ताकि ऑक्सीजन बराबर अच्छे से मिलते रहे। ठीक है, और अगर ज़्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होने के, जैसे एसी भी चालू कर लिए या पंखे में भी बैठे, आपको अगर आपको उसमें भी कंट्रोल नहीं हो रहा है तो आप इमरजेंसी में चले जाना, सीधा डायलिसिस, इमरजेंसी का डायलिसिस ले लेना। उसमें ज़रा भी डील नहीं करना। मैं अभी मुझको मतलब बस, मैं अभी नॉर्मल मतलब इतना है तो है कि मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। मुझको अभी एकदम ज़्यादा सीरियस मैटर नहीं हो रहा है, बस पंखे के सामने बैठा हूँ तो मैं सांस ले पा रहा हूँ। अभी अगर मैं ये पंखे अगर बंद कर दूँ तो मुझको फिर से घबराहट होना चालू हो जाएगा, समझे। तो इस बात का डायलिसिस वाले ख्याल रखें, और ज़्यादा सर पे कुछ भी टेंशन वगैरह नहीं लेना, ज़्यादा सोचना नहीं कुछ भी चीज़। ज़्यादा सोचने से भी आपको जो है प्रॉब्लम होने लगेगी। और सबसे पहली बात, आप ब्लड प्रेशर की गोली ज़रूर खा लेना। अगर नहीं खाए, जैसे जो भी है सुबह शाम जो भी लेते हो, वो ब्लड प्रेशर की गोली खा लेना, क्योंकि जब भी शरीर में पानी बढ़ता है ना तो ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, समझ रहे हो आप। तो ब्लड प्रेशर जो है, आप लोग ब्लड प्रेशर की दवाई ले लेना। ब्लड प्रेशर से थोड़ा कंट्रोल में रहना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा तो आप लोग को दिक्कत हो सकती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है ब्लड प्रेशर की दवा नहीं खाने से। और अगर ज़्यादा भी जैसे ब्लड प्रेशर की दवा भी खा लिए, पंखे के पास भी बैठ गए, और आपको तो अगर ऐसा लग रहा है शरीर में मतलब सांस की दिक्कत हो रही है, तो उस दिन समझ लो आप लोग उपवास रख लेना या रोज़ा रख लेना, इस तरह का कर लेना। अगर आपका डायलिसिस जैसे बाकी है, अभी मुझको
मेरा डायलिसिस समझो अभी मुझको समझो 15-16 घंटे बचा है मुझको। मेरा डायलिसिस का टाइमिंग अभी मंगलवार का है, आज मंडे का दिन है। आज मंडे का दिन तो आज मैं नहीं जा सकता, मुझको अभी कल सुबह ही जाना पड़ेगा, मंगलवार की सुबह 5 बजे। तो मुझको जो है अभी टाइम है बहुत, तो मैं जब तक मुझको कुछ कैसा भी करके मुझको कंट्रोल करना पड़ेगा। और जिसको कंट्रोल नहीं होता है तो वो इमरजेंसी में चले जाना, इसको ढील नहीं देना, ताकि फिर और, क्योंकि मैंने मेरी आँख से मैं देखा हूँ बहुत से लोगों को जो मतलब कंट्रोल करने के चक्कर में बहुत ओवर कंट्रोल कर लेते तो लेकिन फिर वो बहुत मुश्किल में पड़ जाते। तो कंट्रोल करने का मतलब है कि हाँ, जब आप पंखे के पास बैठ रहे हो, ऑक्सीजन बराबर ले रहे हो, तो आपको नॉर्मल लग रहा है। अभी जैसे कि मैं जब पंखा अगर बंद कर दूँ तो मुझको बहुत घबराहट होने लग जाएगी। अभी मैं ऑक्सीजन बराबर ले रहा हूँ, दो पंखा चालू करके, कूलर चालू करके, ठंडी हवा में बैठना है बस, समझ रहे हो? ठंडी हवा में बैठना है, फ्रेश ऑक्सीजन आना चाहिए, ठीक है? और कुछ भी खाना पीना नहीं है। जब आपको दम लग रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो कुछ भी नहीं खाना पीना है, बस पेट एकदम खाली रखना है। अगर आपका पेट भरा हुआ रहा तो आपको प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगेगी। अभी मैं सुबह सिर्फ चाय पिया हूँ बस, और कुछ नहीं, और ब्लड प्रेशर की दवा खा लिया हूँ। तो अभी धीरे धीरे मुझको, सुबह में तो मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही थी। सुबह में तो मेरे को दिमाग मेरा एकदम चिड़चिड़ हो गया था, मैं मेरी वाइफ के ऊपर चिड़चिड़ कर रहा था। और अभी सुबह से जब से मैं अभी थोड़ा नॉर्मल होने लग रहा हूँ, तो वैसा वैसा मेरे को थोड़ा अच्छा लग रहा है अभी। और बस दुआ करो कि ऐसे ही नॉर्मल रहूँ, तबीयत ज़्यादा मेरी बिगड़े नहीं। और मैं उन लोगों से भी बोलना चाहूँगा जिसके घर में डायलिसिस पेशेंट है, वो लोग डायलिसिस पेशेंट का प्लीज़ बहुत अच्छे से ध्यान रखो, क्योंकि ऐसे टाइम पे जो है डायलिसिस पेशेंट बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है, क्योंकि वो पूरा फोकस उसकी सांस लेने में करता है, और सामने वाला कुछ भी सवाल जवाब करता है ना, तो एकदम चिड़चिड़ापन आ जाता है। तो अगर डायलिसिस पेशेंट अगर ऐसा कुछ चिड़चिड़ापन करे तो उनको ज़रा आप अवॉइड कर देना, क्योंकि इस वक्त बहुत बुरी हालत रहती है। वो एक डायलिसिस पेशेंट ही समझ सकता है, वो किसी को समझ में नहीं आएगा। अगर आप सिर्फ नॉर्मल इंसान 1 मिनट खाली सांस रोक कर देख ले, तो उसको पता लग जाएगा कि ये सांस में जब नहीं मिलती है तो कितनी तकलीफ़ होती है, उस तरह की तकलीफ़ ये झेलना पड़ता है, समझ रहे हो? तो प्लीज़ आप लोग जो भी डायलिसिस पेशेंट है, उसके साथ ज़रा भी चिड़चिड़ या गुस्सा या कुछ नहीं करना, उल्टा डायलिसिस पेशेंट से एकदम शांति से बात करना, जितना हो सके उतना रिलैक्स देना, समझ रहे हो आप लोग? तो अभी मैं सुबह में मेरी हालत बता नहीं सकता था, इसलिए मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि सुबह में मेरी बहुत हालत ख़राब थी। अभी थोड़ा मैं नॉर्मल महसूस कर रहा हूँ अपने आप को, तो इसलिए आप लोग थोड़ा ध्यान रखिए कि ऐसा कुछ भी डायलिसिस पेशेंट को तकलीफ़ मत होने दीजिए। उसको डायलिसिस पेशेंट को अगर ऐसा कुछ लगता है, अगर ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाइए, तुरंत डायलिसिस लगाइए। क्योंकि पानी बढ़ जाने से पूरे फेफड़े में पानी भर जाता है, तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बहुत ही इमरजेंसी में आप लोग ज़्यादा तकलीफ होती है तो तुरंत लेकर जाओ, ये नहीं कि पंखे के पास बिठा रहे, ऐसा मत करो। नॉर्मल जो इंसान रहते हैं उन लोगों को पंखे के पास बिठाते हैं, जैसे अभी मैं बात कर रहा हूँ अच्छे से, तो उस तरह के पेशेंट जो है पंखे में बैठ के ऑक्सीजन ले सकते हैं। और पेशेंट अगर ज़्यादा दिक्कत में तो उसको एसी में बिठाओ, ठीक है? तो यह मेन मेरा बोलने का मकसद ये है, डायलिसिस पेशेंट का ऐसे टाइम पे थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखो, बस मेरा बोलने का मकसद ये है, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अभी सुबह के 5 बज गए, मैं जा रहा हूँ डायलिसिस के लिए। 15 घंटे मैंने संभाल लिया अपने आप को, मेरे को बहुत हो रहा था प्रॉब्लम, लेकिन जैसा भी मैं बिना खाए पिए फिर भी समझो
समझो रात को 11 घंटे तक मैंने संभाल लिया। फिर शाम को मुझको थोड़ा सी भूख लगी थी तो मैं 2 पाव 1 अंडा मंगा के खाया था। उससे थोड़ा मेरे को अभी बेहतर लग रहा था, बहुत कंट्रोल हुआ मेरे को। अभी 5 बज गए हैं सुबह के। अब मैं जा रहा हूँ अभी मैंने डायलिसिस के लिए। और मैं बताता हूँ मेरे को मैं कैसा 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 इसको कंट्रोल में करा। ठीक है, चलिए। हेलो दोस्तों, देखो कभी कभी हम लोग इधर भी आते चाय पीने। ये है सामने शताब्दी हॉस्पिटल, सामने शताब्दी हॉस्पिटल है। ये सामने डुक्स कंपनी थी पहले, यहाँ पे अभी डीमार्ट खुल गया वहाँ। अभी मुझको अच्छा लग रहा है, कल बहुत कंट्रोल किया। अभी जाता हूँ, अभी डायलिसिस के लिए लगा देंगे मुझको। चलिए तो दोस्तों देखो मैं अभी पहुँच गया डायलिसिस में। अभी यहाँ पर मेरा ज़्यादा लोग नहीं आए अभी मेरा अभी नंबर आ जाएगा। और ये अभी देखिए अभी ये क्रीम लगाया हूँ मैं इसमें। अभी ये यहाँ पर नीडल सुई लगाते हैं ना, तो यहाँ पे जो अभी क्रीम लगाया तो उससे क्या होता है, थोड़ा दर्द कम होता है। ठीक है, तो वही क्रीम है, मैं बताऊँगा बाद में। उससे थोड़ा मामूली सा फ़र्क पड़ता है, ज़्यादा मतलब जो दर्द का समझो आधा हिस्सा दर्द होता है उसमें। ठीक है, मैं बताता हूँ। लेकिन उसका भी कुछ एक रूल्स है, वो हिसाब से उसको लगाना पड़ता है। ठीक है, चलिए। हाँ हेलो दोस्तों, अभी मेरे को जो है डायलिसिस लग गया है। अभी मेरा डायलिसिस मेरा चालू हो गया। अभी धीरे धीरे मुझको भी थोड़ा रिलैक्स महसूस हो रहा है। अभी धीरे धीरे पानी भी निकलते जा रहा है। और अभी मैंने सिस्टर से पूछा तो वो बोले कि जो मुझको दम लग रहा था ना, मतलब तो समझो बीपी हाई होने की वजह से भी ऐसा कभी कभी महसूस होता बोले थे वो। लेकिन मेरे को तो ऐसा है कि अभी आने के बाद मैंने मेरा वज़न किया तो मुझको समझो 3.2 मेरा वज़न बढ़ के दिखा मेरे को। तो इसका मतलब अभी अगर मैं कल मेरा वज़न समझो बहुत ज़्यादा ही था, तो कल मैंने कुछ भी खाया पिया नहीं, कंट्रोल करा अपने आप को, तो मेरा आज इतना बताया वज़न। नहीं तो अगर मैं कल दिन भर मान लो जैसे कुछ भी खाना पीना खाता या कुछ भी पानी वानी पीते रहता, तो अभी मेरा वज़न मेरे को और ज़्यादा दिखाता था। समझो कम से कम मेरे को समझो 4 लीटर का मतलब इतना 4 किलो ज़्यादा दिखाता था वज़न। तो 4 किलो के हिसाब से तो फिर बहुत ज़्यादा ही मेरे को प्रॉब्लम होने लगता था। इसके लिए कल मैंने कंट्रोल किया बोल के इतना मेरे को अभी बढ़ता हुआ दिखाया। तो जो भी है आप लोग भी देखो, होशियार रहो। अगर ऐसा कभी महसूस होए तो खाना पीना भी थोड़ा अवॉइड कर देना, और बीपी भी अपना देख लेना कि बीपी कितना है। ठीक है, बीपी चेक करा लेना। अभी तो फ़िलहाल लग गया मेरा डायलिसिस, इंशाल्लाह सब कंट्रोल हो जाएगा। अभी मेरे को समझो डायलिसिस मेरा समझो ड्राई वेट मेरा 44.5 है, तो 44.5। और अभी मैं जो आया मेरा वज़न था डायलिसिस से पहले समझो 47.6 ऐसा कुछ था मेरा वज़न। ठीक है, तो अभी मेरे को डायलिसिस जो है अभी समझो कितना बड़ा मेरे को 3.2 मेरा ड्राई वेट बढ़ गया है, मतलब 3.2 वज़न बढ़ गया। 3.2 वज़न बढ़ने के हिसाब से और उसमें 500 एक्स्ट्रा लगाते, समझो 500 एक्स्ट्रा लगा देंगे तो हो गया 3.7। फिर भी मैंने 1 पॉइंट एक्स्ट्रा लगा दिया, समझो 3.8 मैं
एक्स्ट्रा लगवाने लगा दिया। तो ये सब हिसाब किताब जो है, तो जो डायलिसिस करते हैं उन लोगों को ही पता है। गुड मॉर्निंग। अब यहाँ मेरे सिस्टर आके गए, ये उनको गुड मॉर्निंग बोल रहा था। तो आप लोग ये सब ख्याल रखना, डायलिसिस का ये सब ख्याल रखा जाता है कि अब हमारा वज़न कितना बढ़ रहा है। घर में एक मैं मेरे रखा हूँ वेट मशीन में मैं चेक करते रहता हूँ कि मेरा वज़न कितना बढ़ रहा है, कितना है। तो घर पे भी चेक करते रहने का वज़न, अगर हमको लग रहा है कि हाँ हमारा वज़न ज़्यादा ही बढ़ रहा है। एक दिन में समझो, अभी डायलिसिस से पहला जब हम डायलिसिस करा के आ गए, उसके बाद में हमारा वज़न दूसरे दिन जो है ना 2 लीटर या 3 लीटर से ज़्यादा नहीं दिखाना चाहिए। 3 लीटर के ऊपर हो गया तो समझो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगा, फिर मतलब प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो जितना हो सका उतना लिक्विड कम करने का, और जूस वगैरह कम पीने का, लिक्विड वाली चीज़ ज़्यादातर अवॉइड करने का। और जो चावल वगैरह है वो भी नहीं खाने का, चावल ज़्यादा नहीं खाने का, जितना हो सके उतना रोटी, ये सब कर सकते हैं। तो आप लोग भी ख्याल रखना डायलिसिस में, मतलब कैसे कैसे क्या क्या करना पड़ता है, वो सब आपको तो पता ही होगा जिसका डायलिसिस होता है। और जो नए पेशेंट है मैं उन लोग को भी बता दूंगा ये इस तरह से, अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो ये सब स्टेप है, आप लोग इसको फॉलो कर सकते हैं। आप लोग को इंशाल्लाह दिक्कत का सामना नहीं आएगा। ठीक है, चलिए अभी आज के लिए इतना ही। अभी मैं घर पे जाके तो आराम करूँगा। ठीक है, चलिए, दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। और ये वीडियो को जितना हो सके उतना ज़रूरतमंद लोग के लिए शेयर करना। अगर आप लोग शेयर करेंगे तो जो भी आगे के जो पेशेंट है जिसको मालूमात ज़्यादा नहीं है, उन लोग को मालूम पड़ेगा कि ऐसी सिचुएशन पे क्या करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।